और पुण्यात्माओं, विश्वास करना, आप जिस भूमिका में हैं आज, सत्सेवक की भूमिका में, और सत्सेवकों की भूमिका में भी आप यदि सोशल मीडिया सेवादार की भूमिका में हैं, यदि आपने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया है, फेसबुक की आईडी बना ली है, और यदि आप ये सत्यता वाले वीडियो शेयर कर रहे हैं, आप सत्य का प्रचार कर रहे हैं, अपने भूले भटके भगत भाई बहनों को, जो कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा द्वारा पिलाई गई काल भगवान की भांग के नशे में अचेत हैं, आप उनको जगा रहे हैं, तो पुण्यात्माओं यकीन मानना, वो अमिताभ बच्चन और उसकी फिल्म आपके पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है। आने वाले इतिहास में लोग आपको इतनी तवज्जो देंगे, क्योंकि वर्तमान में ये जो फिल्म बन रही है, ये कोई बॉलीवुड की नहीं है, कोई हॉलीवुड की नहीं है, कोई जॉलीवुड की नहीं है, ये 21 ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्म बन रही है। और ये बॉलीवुड को कितने दिन हुए चले हुए पुण्यात्माओं? 60-70 साल इस बॉलीवुड को चले हुए हैं, और 60-70 साल हो गए, और मुश्किल से ये 6-7 साल और चलेगा, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा जब परमेश्वर का राज आएगा। तो ये नकली फिल्में, नकली कलाकार, नकली बातें, नकली डायलॉग, जो 50 किलो की बाल्टी उठा नहीं सकता, वो 10-10 आदमियों को उठा उठा के फिल्मों में पटकता है, ये नकली कलाकार, सब कुछ नकली, नकली बंदूकें, नकली कपड़े, सब कुछ नकली, नकली गालें, गा कोई और रहा है, होठ कोई और हिला रहा है, मार कोई और रहा है, 30 मंजिल की छत से कूद रहा है, हमें तो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी कमर में जेसीपी से रस्सा बांध देते हैं, फिर उसको नीचे कूदाते हैं, हम लोग मूर्ख बनते हैं। ओहो, 30 मंजिल से छलांग लगा दी भाई साहब ने, 30 फीट से तो लगा के दिखा दे, दोनों टांग उसके दोनों टांगे अगर सदा सदा के लिए रामा वाले ना हो जाए तो पुण्यात्मा नकली साजबाज। और फिर भी देखो आज इन लोगों का इतना नाम है, इनकी इतनी बड़ाई, इनकी प्रशंसा। तो सोचो आप तो 21 ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सुपर डुपर, जो अभी ऑन द वे है, जिस पे अभी काम चल रहा है, जिसके डायरेक्टर संत रामपाल जी भगवान हैं, और आप और हम सभी उस फिल्म में भी काम कर रहे हैं, अभी हम भूमिका निभा रहे हैं। तो सोचो जिस दिन ये फिल्म रिलीज होगी, जिस दिन हमारा बाप पूरी दुनिया के सामने परमेश्वर के रूप में सामने आएगा, भगवान के रूप में सामने आएगा, तो ये आज के अमिताभ बच्चन, ये सलमान खान, ये लोग पुण्यात्माओं आप लोगों को ये कहेंगे कि भाई साहब असली हीरो तो आप थे। अरे सत्सेवकों, असली हीरो तो तुम थे भाई, संघर्ष तो तुमने किया है भाई, एक्टिंग तो तुमने की है, भूमिका तो तुम लोगों ने निभाई है असली, जिससे पूरी दुनिया का जिससे भला होना है। अरे हमने तो खाली अपनी रोजी रोटी के लिए खाली झूठे ठुमके लगाए, नकली एक्टिंग करी, नकली डायलॉग बोले। अरे तुम थे असली सैनिक, तो असली हीरो तो तुम हो उस परमात्मा के। युगों युगों तक, जब तक ये भक्ति मार्ग चलेगा, लोग तुम्हें याद रखेंगे कि ऐसे ऐसे संत रामपाल जी के पंथ में 2 ग्रुप हो गए थे, और एक ग्रुप ने ज्ञान को आधार बना के सत्यता को सबके सामने लाके रखा, अपने गुरु के वचन की लाज रखी, अपने गुरु को अपने शीश पे रखा, अपने गुरु के हर आदेश की पालना की। दूसरे पंथ की तरह, दूसरे ग्रुप की तरह जो अज्ञानता में जी रहे थे, देखा देखी में चल रहे थे, भेड़ चाल में चल रहे थे। अरे तुम लोगों ने ना तो राजनीति की, ना आरक्षणबाजी में की, ना कुपात्रों को दान दिया, ना गैंगस्टरों की सीबीआई जांच में सहयोग किया, ना देह दान किया, ना रक्तदान किया। तुम थे असली हीरो, तो वो भी पुण्यात्माओं आपकी प्रशंसा किया करेंगे। वो सुपर डुपर हिट फिल्म जो आज बन रही है, और परमात्मा ने आपको सत्सेवक भाई बहनों को उस फिल्म में एक विशेष और मुख्य रोल दिया है। सत्सेवकों का साध संगति नाम लेते आत्मा गदगद हो जाती है। साध संगति यानी बहुत ही अच्छी संगति, सुसंगति। और सत्सेवक यानी देखो, सत साहेब यानी सच्चा परमात्मा, और सत्सेवक यानी वो सच्चे परमात्मा के सच्चे भगत। पुण्यात्मा वो आत्मा गदगद हो जानी चाहिए। आज भले हमें नहीं मालूम पड़ रहा इन बातों का, लेकिन जब कल परमेश्वर का राज आएगा, फिर देखना लोग गुण गाया करेंगे। मीरा को थोड़ी पता था इस बात का कि आने वाले समय में वो परमात्मा तेरे नाम का एग्जाम्पल दे के लोगों को समझाएगा। धना भगत को थोड़ी पता था इस बात का कि परमात्मा तेरे उस बलिदान का, तेरी उस कुर्बानी का, जो तूने बीज को भी साधु संतों को खिला दिया था, वो परमात्मा आने वाले समय में इस भक्ति मार्ग पे उदाहरण के रूप में तेरे को सामने रखेगा कि देखो
अगर समर्पित हो भगवान पे, विश्वास करो तो धन्ना भगत की तरह देखो करके। ठीक इसी प्रकार पुण्यात्माओं, आने वाला जो भक्ति इतिहास होगा, हजारों वर्षों तक जो ये ज्ञान चलेगा, सतयुग जैसा माहौल आएगा, और वो पुण्य आत्माएं आज वर्तमान में जो संघर्ष परमेश्वर आप और हमसे करवा रहे हैं, परमात्मा ही हिम्मत दे रहा है, परमात्मा सद्बुद्धि दे रहा है, परमात्मा ज्ञान योग खोलता है, परमात्मा आगे बढ़ने की सत्प्रेरणा करता है। आज उस परमेश्वर के आशीर्वाद से आप जो भूमिका निभा रहे हो, सभी सत्सेवक भाई बहन पुण्यात्माओं, इतिहास में बहुत ही सम्मान और इज्जत के साथ, जैसे आज हम धन्ना जी का, धर्मदास जी का, दादू जी का, मलुकदास जी का, इनका सहसम्मान नाम लेते हैं पुण्यात्माओं, ठीक इसी प्रकार आप आत्माओं को परमेश्वर की इस फिल्म में जो आज विशेष रोल निभाने का मौका मिल रहा है, आने वाला जो समय होगा, जो भक्ति इतिहास होगा, उसमें इसी प्रकार से सम्मान आप जी जाने जाओगे, पहचाने जाओगे। ये असली फिल्म है पूरी दुनिया की। और देखो, मालिक ने दया बख्शी। मंसूर की कथा याद है ना हम सबको? गुरुदेव ने क्या बताया कि मंसूर ने बलिदान दिया, क्यों? अपने गुरु वचन पे चलते हुए। उसको बात समझ में आ गई थी, उसने अपने गुरु के वचन को नहीं तोड़ा, जैसा आए दिन हमारे भाई लोग तोड़ रहे हैं। 6 महीने में बीजेपी को वोट देके, 6 महीने में कांग्रेस को वोट देके, कभी किसी के धरनों में, किसी की रैली में। परमात्मा कहते हैं ना, क्यों जले बिरानी आग रहे, क्यों जले बिरानी आग रहे। ये बिरानी आग में जल रहे हैं। अब बताओ, आरक्षण चाहिए जाटों को? अरे भक्तों को कौन सा आरक्षण चाहिए? भक्तों को तो सतलोक चाहिए। लेकिन देखो, काल ने कुप्रेरणा करके गुरुजी के परिवार वालों में और 90% लोगों के वो कर्म बिगड़वा दिए जो शायद अब सुधरने में भी ना आए। बिरानी आग में ठोक दिया उनको। अरे राजपूत समाज, और राजपूत समाज के भी कुछ एक लोग जिनका स्वार्थ है, गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच के लिए रोडों पे आ गए, और एपी सिंह वकील ने बीच में पड़ के मैनेजमेंट और राजपूत करणी सेना से सेटिंग करके, क्योंकि वो राजनीतिज्ञ आदमी है, उसको पैसा चाहिए, उसको मान बढ़ाई चाहिए, उसको पब्लिसिटी चाहिए। इधर एपी सिंह वकील गुरुजी का भी मुकदमा लड़ रहा था। अब तो खैर उसको हटा दिया गया है, क्योंकि अब वो किसी काम का रहा नहीं मैनेजमेंट के, इसलिए। तो एपी सिंह वकील पहले गुरुजी का भी वकील था, उधर आनंदपाल सिंह का भी वकील था, जो गैंगस्टर था, जो एनकाउंटर में मारा जा चुका है 2-3 साल पहले। और उस एपी सिंह वकील ने मैनेजमेंट की और राजपूत करणी सेना की आपस में सेटिंग करवा दी। अब बताओ, भक्तों को मूर्ख बना दिया, आदेश गुरुजी का बता दिया। राजस्थान के अजमेर में राजपूतों की रैली थी, गैंगस्टर अनंतपाल सिंह की सीबीआई जांच के समर्थन में हजारों भक्तों को वहां पे ठोक दिया बिरानी आग में जलने के लिए, और उन्हीं भक्तों के दान का 5 लाख रुपया दे दिया सुखदेव सिंह गोगामेडी को। बताओ, वो राजनीतिज्ञ आदमी, वो शराब पीता, मांस खाता, सारे उल्टे काम करता। आपका पैसा वो धर्म भंडारे में लगाएगा क्या? है वो साधु संतों को भोजन कराएगा क्या उस पैसे से? लेकिन सबके कर्म फुड़वा दिए। तो पुण्यात्माओं, आप लोगों ने गुरु वचन की लाज रखी आज, जैसे मंसूर ने रखी थी। और क्या कहा गुरुदेव ने कि मंसूर ने अपने शरीर का अंग अंग कटवा दिया, लेकिन उसने अनल हक बोलना नहीं छोड़ा। जैसे आप सत्सेवक, आज आपके ऊपर कितने जुल्म किए जा रहे हैं, आप लोगों को धमकियां दी जाती है, गालियां दी जाती है, आपकी साथ संगतियां रुकवाई जाती हैं, आपको परेशान किया जाता है, डराया जाता है, लेकिन आप मंसूर की तरह डट के खड़े हैं कि नहीं, जो गुरुजी ने कह दिया फाइनल, हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं, तो कोई लेना देना नहीं। हमारे गुरुजी ने ना कभी जिंदगी में रक्त दान कराया, ना कभी देह दान कराया किसी को, ना हमारे गुरुजी ने कभी किसी आरक्षण में किसी का समर्थन किया, ना हमारे गुरुजी ने कभी किसी गैंगस्टर की सीबीआई जांच का समर्थन किया। हम नहीं कर सकते, हम अपने गुरु वचन पे खड़े हैं मंसूर की तरह। तो आप लोगों को परेशान किया जा रहा है और आप अपने गुरु वचन की लाज रख रहे हैं, सारा संघर्ष सहन कर रहे हैं। तो अनल हक का, मंसूर का अनल हक ना छोड़ने के कारण, गुरु वचन से पीछे ना हटने के कारण उसके शरीर के अंग अंग काट दिए गए। और क्या कहा फिर परमात्मा ने कि वो अनल हक मंसूर को जला के आ गए कि ये काफिर है, इसको गाड़ो मत, इसको जलाओ। तो उसको जला दिया गया। जलाने के बाद पुण्यात्माओं, परमात्मा ने, क्योंकि मालिक कहते हैं कि कबीर मेरे भगत को दुख ना दीजियो कोई, मेरा भगत दुखी तो मैं दुखी, मेरा आपा भी दुखी होए। तो मंसूर परमात्मा का भगत था। उस समय
समस्त वेद नाम के जो ऋषि जी थे वो उनके गुरु थे, और समस्त वेद नाम से खुद कबीर परमात्मा यानी संत रामपाल जी भगवान उस समय आए हुए थे। तो परमात्मा कैसे सहन कर सकता है अपने भगत को दी गई पीड़ा। वो राख उस शहर की तरफ उड़ती हुई चली आई और हजारों मंसूर पैदा कर दिए परमात्मा ने उस राख से। हजारों मंसूर, गली गली में मंसूर घूम रहे हैं, अनल हक अनल हक अनल हक। लोग डर गए, भयभीत हो गए, अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए, डर रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने खूब तोड़ा, खूब डराया, खूब धमकाया, पुलिस का सहारा लिया, गुंडों का सहारा लिया, दास को लठों से मरवाया, जान से मरवाने का जो है वो प्रयास किया, सब कुछ किया, लेकिन ये दास को पीछे नहीं हटा पाए। और दास ने लगातार ये सच्चाई आप भाई बहनों तक पहुंचाई पिछले 7 वर्षों से। उस समय, जिस समय कोई एक भी मेरी शक्ल देखना पसंद नहीं करता था, मुझे गुरुद्रोही कह के बिल्कुल अपने पन्नों से नाम काट रखा था, लेकिन परमात्मा ने झुकने नहीं दिया, रुकने नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर को आप आत्माओं तक ये संदेश पहुंचाने थे। आप भाई बहनों को गुरुजी के विषय में समझाना था कि गुरुजी कौन है, गुरुजी संत होते हैं या गुरुजी खुद परमात्मा होते हैं। तो नहीं रुकने दिया, नहीं झुकने दिया। इन्होंने मेरे कई यूट्यूब चैनल बंद किए, और जब जब इन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल बंद किए, तब तब परमात्मा ने आप जैसे भाई बहनों को खड़ा करके पता नहीं कितने यूट्यूब चैनल खुलवाए। अभी इन्होंने किशनगढ़ सात संगति में पुलिस का सहारा लिया, प्रशासन का सहारा लिया, हर प्रकार की घटिया नीति अपनाई, लेकिन फिर भी सात संगति हुई। तो उसके बाद इन्होंने वही पुरानी आदत, इनकी काल प्रेरित जो है आदत, इन्होंने दास के यूट्यूब चैनल पे, जिसपे हजारों की संख्या में वीडियो पड़े हुए थे, हजारों लाखों भाइयों ने उनको देखा था, रोज देख रहे थे, लगभग साल भर की दास की मेहनत थी वो। तो इन्होंने उस यूट्यूब चैनल पे स्ट्राइक लगवा दी और यूट्यूब चैनल इन्होंने मेरा बंद करवा दिया। कोई बात नहीं, दास को कोई पीड़ा नहीं हुई। दास समझ सकता है कि परमात्मा साथ है, ऐसे यूट्यूब चैनल हजारों खुल जाएंगे। तो पुण्यात्माओं, इन्होंने एक मंसूर को मरवाया, इन्होंने एक यूट्यूब चैनल बंद करवाया पवन दास का। आज देखो क्या हो रहा है। आप भाई बहनों ने लगभग 500 यूट्यूब चैनल खोल दिए पिछले 5 दिनों में। 500 यूट्यूब चैनल। अब पहले तो एक ही यूट्यूब चैनल था, और अब 500 यूट्यूब चैनलों पे जब वो सेम वीडियो पड़ेंगे और बढ़ चढ़ के सेवा होगी फेसबुक पे, यूट्यूब पे, आप भाई बहन जो जी जान से लगे हुए हैं अपने भाई बहनों को जगाने के लिए। तो पुण्यात्मा, उस समय हजारों मंसूर गली गली में हो गए थे, आज ही हजारों यूट्यूब चैनल आप भाई बहन खोलोगे, और दास के द्वारा बनाए गए वीडियो डाल डाल के आप जी गली गली में संदेश पहुंचा दोगे, संगत में घर घर में संदेशा पहुंचा दोगे कि सच्चाई क्या है, गुरुजी को किन लोगों ने मानुष मान रखा है और किन लोगों ने गुरुजी को भगवान मान रखा है, कौन गुरुजी को भोग लगाते हैं और कौन खाली साल में एक बार दाढ़ी मूंछ वाली उस निर्जीव फोटो को भोग लगाते हैं जिसको कबीर भगवान कहते हो तुम। हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। इस पंथ में जो 2 ग्रुप हैं, उनमें सच्चा ग्रुप कौन है। अभी तुम केवल गुरुजी के परिवार वालों पे अंधा विश्वास करके इस पंथ में जुड़े हुए हो, लेकिन नहीं, यहां गुरुजी के परिवार वालों पे अंधा विश्वास करने के लिए नहीं कहा कभी किसी शास्त्र में या कभी गुरुजी ने सत्संग में। हमने गुरुजी के ऊपर अंधा विश्वास करना था, हमने कर लिया गुरुजी के भाई बंधु बेटा बेटे रिश्तेदार जवाइयों के ऊपर। तो सबकी दुर्गति हो रही है, आज अकाल मौतें मर रहे हैं लोग, और उन अकाल मौतों को हम सत्सेवक नहीं देख सकते क्योंकि वो हमारे भाई बहन मर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को जगाने की हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए आप सभी भाई बहनों ने परमात्मा की दया से साध संगतियों से जुड़ के और इस परमात्मा के मिशन को समझ के, अपने गुरुजी के दिल के दर्द को समझ के, आज आप भाई बहनों ने जो 500 के आसपास यूट्यूब चैनल खोल डाले हैं और आप जी जान से सेवा कर रहे हैं। आपको दास का कोई भी जो वीडियो है यूट्यूब पे दिखाई दे जाए, चाहे फेसबुक पे दिखाई दे जाए, तुरंत आप उसको जो है वहां से डाउनलोड करके आप अपने चैनल पे उसको अपलोड कर रहे हो, व्हाट्सएप पे सभी को भेज रहे हो। आप जितने भी नंबर हैं आपके मोबाइल में, चाहे मैनेजमेंट वाले हो चाहे सत्सेवक हो, जितने भी व्हाट्सएप के ग्रुप हैं आप सभी में शेयर कर रहे हो। फेसबुक पे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी आईडी पे जोड़ रहे हो, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के लोगों को ऐड कर रहे हो, और फिर फेसबुक पे भी आप लोग टैग कर करके 400-400 को 500-500 को वो वीडियो भेज रहे हो, लिंक भेज रहे हो। तो पुण्यात्माओं, ये सोशल मीडिया परमात्मा ने हमारे को इसीलिए दी थी कि ये सच्चाई मेरे प्रत्येक जो है बच्चे तक पहुंचे।
और आज आप सभी सत्सेवक भाई बहनों ने, और बहुत सारे, तो मुझे खुशी होती है, बहुत सारे भगत भाई बहन तो ऐसे हैं जिन्होंने नाम ही नहीं लिया, और वो भी सत्संग सुन सुन के, दास के वीडियो देख देख के गुरुजी को परमात्मा मान चुके हैं, नाम दीक्षा लेने का, गुरुजी के आने का इंतजार कर रहे हैं, और बढ़ चढ़ के सोशल मीडिया पे यूट्यूब चैनल खोल खोल के दास के वीडियो डाल डाल के सेवा कर रहे हैं, भाई बहनों को जगा रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, ये फिल्म युगों युगों तक याद रखी जाएगी। इस कलयुग में ये फिल्म याद रखी जाएगी, और आप इस फिल्म के मुख्य हीरो के रूप में हो, मुख्य हीरो के रूप में। और ये गुरुजी के भाई बंधु, बेटा बेटी, रिश्तेदार, जवाई, जिन्होंने संगत का सत्यानाश कर दिया, रोज एक पीला पर्चा भेज के संगत को ज्ञान विरुद्ध आदेशों पे चला चला के लोगों को मरवा के, अब देखो इन्होंने नया आदेश निकाला है। गुरुजी का आदेश आ गया, गेहूं दान कर सकते हो आश्रमों में। अरे नालायको, 7 साल से तुम सत्संगों में तो भंडारे तुम करवा नहीं रहे, तो गेहूं का क्या फिर सूरों को डालोगे? क्या करोगे उन गेहूं का? हो मुर्गों को खिलाओगे क्या गेहूं ले लेके संगत से, जब तुम भंडारे नहीं करवा रहे? तो सीधा सा मतलब है, इनको पता है कि संगत के पास में अब कोई पैसा तो है नहीं, क्योंकि पैसा तो इन्होंने संगत से पूरा लूट लिया, ज्योति और पाठ के नाम पे, प्रार्थनाओं के नाम पे। अब क्या बचा संगत के पास में? बेचारी के पास में फसल बची है। अब क्या करेंगे? ये गेहूं दान करवाएंगे। उस गेहूं का क्या करेंगे? ये कोई मुर्गी फार्म थोड़ी खोल रखा है इन्होंने, जो मुर्गी को खिला खिला के फिर उसके अंडे फोड़ेंगे। ये क्या करेंगे? गेहूं को बेचेंगे, बेच के जो पैसा आएगा फिर उस पैसे से संगत के बेचारे की ये कर्म फोड़ेंगे। तो आप भाई बहनों ने जो बीड़ा उठाया है मालिक के आदेश से, मंसूर वाली भूमिका निभाते हुए, तो ये उन भाई बहनों को समझाएगी, उनको जगाएगी, क्योंकि पुण्यात्माओं, मैनेजमेंट मुख्य दोषी है। संगत तो बेचारी भोली है। ज्यादातर जो नए नए भगत भाई बहन जुड़ रहे हैं वो बहुत ज्यादा होशियार हैं, बहुत अच्छी आत्मा है परमात्मा की, जिन्होंने बरवाला कांड के बाद परमात्मा से जो लोग जुड़े हैं किसी भी तरह से, बस उन लोगों तक सच्चाई नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि वो इतने सत्संग तो बेचारे सुन नहीं पा रहे। ऑनलाइन नाम दीक्षा ली हुई है, अभी भी नाम लिया है, अभी इतना जल्दी थोड़ी ना कोई गुरुजी के लाखों सत्संग वो जो है सुन लेता है। तो यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उन अच्छी आत्माओं तक हम ये वीडियो पहुंचाएं, ये संदेश से हम प्यार प्रेम से उन तक पहुंचाएं, और वो ऐसी आत्माएं हैं वो तुरंत फड़केंगी, वो क्योंकि उनको गुलामी की आदत नहीं है। जिन्होंने बरवाला कांड के बाद नाम लिया है, उनको गुरुजी के परिवार से मतलब नहीं है, उनको किसी की गुलामी से मतलब नहीं है, उनको गुरुजी की बेटा बेटी की चापलूसी से मतलब नहीं है, उनको किसी कोऑर्डिनेटर से मतलब नहीं है। वो गुरुजी का सत्संग सुन के वो फड़के हैं, क्योंकि वो अच्छी आत्मा थी। तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि उन अच्छी आत्माओं तक हम ये अच्छे संदेश से पहुंचाएं, उनको हम जगाएं, और फिर देखना पुण्यात्माओं, परमात्मा सैलाब उठा देगा, सैलाब। अरे परमात्मा धरती पे है, और ये धर्म का मार्ग है, सत्य का मार्ग है, इसमें धर्म ही चलेगा, इसमें सत्य ही चलेगा, इसमें ज्ञान ही चलेगा। और अंत में केवल संत रामपाल जी भगवान का एक ही पंथ रह जाएगा, एक ही मार्ग रह जाएगा, साध संगति। यथार्थ 13वां जो कबीर पंथ जो परमात्मा ने चलाया 1997 से, उसमें केवल ये साध संगतियां ही रह जाएंगी, ये सत्सेवक ही बच्चे रहेंगे उनके। जिसने भी संत रामपाल जी से जुड़ना होगा वो साध संगत से ही जुड़ेगा, वो सत्सेवक ही कहलाएगा। तो सौभाग्य है आप सभी आत्माओं का, जो परमेश्वर के इस मिशन को समझकर दिन रात एक कर डाला है आप लोगों ने, और बढ़ चढ़ के मालिक की सेवा में लगे हुए हो। पुण्यात्माओं, आप विशेष आशीर्वाद के पात्र हो उस परमपिता परमेश्वर के, विशेष आशीर्वाद के पात्र। आप लोगों का बाढ़ भी बाका नहीं हो सकता, ये दास विश्वास के दम पे कह सकता है। जो परमेश्वर ने दास को जो बुद्धि दी है थोड़ी बहुत, उस आधार से दास कह रहा है कि जिस मार्ग पे आपको परमात्मा ने खड़ा कर दिया है, साथ संगति वाले मार्ग पे, सत्सेवक का जो रोल आपको दे दिया, पुण्यात्माओं, आपका बाल बाका नहीं हो सकता। आप लोगों का बाल बाका नहीं हो सकता। ये परमेश्वर का मार्ग है। तो आप विश्वास के साथ में इस मार्ग पे लगे रहो, आप डटे रहो, और एक दूसरे पे विश्वास करके देखो। यदि हमने विश्वास नहीं किया तो भी हम मार खा जाएंगे, और विश्वास हमने आंख बंद करके नहीं करना, भगवान पे विश्वास आंख बंद करके करना। लेकिन भगत के ऊपर जब विश्वास की बात आती है तो ज्ञान आधार से करना है, आंखें खोल के करना है। तो दास की भी प्रत्येक बात के ऊपर सोच के, समझ के, विचार करके, और उसके बाद फिर आंख बंद करके उन मैसेजों को आगे शेयर करो। फिर इसलिए दास हमेशा कहता है, पहले दास की वीडियो तुम देखो, देखने के बाद फिर जम के शेयर करो। कोई दोष नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उल्टी। और ये सबसे बड़ी सेवा है वर्तमान में। कोई ये पुस्तक बांटना सेवा नहीं है,
पुस्तक बांटने की सेवा समाप्त है परमात्मा की तरफ से। परमात्मा ने 1994 से 2014 तक जितनी पुस्तकें बांटनी थी बांट दी, जितने लोगों को जोड़ना था जोड़ दिया, क्योंकि ज्ञान से लोगों को जोड़ने का जो समय था वो 1994 से लेकर 2014 तक का था। परमात्मा ने खूब संघर्ष किया, खूब सत्संग किए, खूब लोगों तक संदेश पहुंचाए। जो थे परमेश्वर के वो जुड़ गए, और 14 में परमात्मा ने इस मार्ग को बिल्कुल बैन कर दिया, जेल में जाके बैठ गए। अब दुनिया आएगी ठोकर खा खा के, तकलीफें उठा उठा के, परेशानियां झेल झेल के, अपनी दुर्गतियां करवा करवा के अब दुनिया इस परमेश्वर के मार्ग पे आएगी। और मैनेजमेंट के द्वारा जो ये पुस्तकें जो बंटवाई जा रही है ना, ये जो प्रचार जो ज्ञान का जो करवाया जा रहा है, पहली बात तो पुण्यात्मा इनको खुद को ज्ञान नहीं है, इनको खुद को ज्ञान नहीं है। ये क्या दुनिया को ज्ञान सिखाएंगे, क्या ज्ञान प्रचार करेंगे ये? और अज्ञानी लोगों के द्वारा किए गए ज्ञान प्रचार का क्या फायदा होगा? इनको खुद को ज्ञान होता तो ये भगोड़े बन के घूमेंगे क्या? आज गुरुजी के भाई को, गुरुजी के बेटे को, गुरुजी के जवाई को अगर खुद को ज्ञान हो तो जिस भगत को ज्ञान हो जाएगा वो संघर्ष करेगा या फिर वो पुलिस के आगे भगोड़ा बन के घूमेगा? वो जिसको ज्ञान हो जाएगा वो अपनी मेहनत मजदूरी से खाएगा या संगत के दान पे हराम के टूक तोड़ेगा, जो ये लोग तोड़ रहे हैं। तो इनको ज्ञान कहां है? अब जो ये ज्ञान प्रचार ये करवा रहे हैं, ये केवल अपने धार्मिक धंधे के लिए करवा रहे हैं, सिर्फ अपने धार्मिक धंधे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। इनको देश दुनिया से मतलब नहीं है कि दुनिया ज्ञान समझ जाए, दुनिया का आत्म कल्याण हो जाए। इनको खुद को तो नहीं पता कि हमारा आत्म कल्याण होगा कैसे। इन्होंने इतने कुकर्म कर दिए जिनकी कोई माफी नहीं है। इनका खुद का तो आत्म कल्याण सैकड़ों कोस दूर है, दुनिया का क्या आत्म कल्याण करेंगे ये? तो पुण्यात्माओं, आप लोगों को ये बातें समझ में आई और आप साध संगति से जुड़े तो ये विशेष सौभाग्य है परमात्मा का। आप विशेष प्यारी और लाडली आत्मा हो सतगुरु रामपाल जी भगवान की, और ये लाड और प्यार आप जी ऐसे बना के रखना मालिक के दया से। पुण्यात्माओं, ये ज्ञान चलेगा, ये मार्ग चलेगा, ये भगवान रहेगा दुनिया में, तीसरी कोई चीज नहीं रहेगी जिसने भक्ति करनी है। बाकी बकवाद करने वाले बकवाद करते रहेंगे, वो तो आज से पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, और कल गुरु जी आ जाएंगे तो भी वो बकवाद करेंगे। उनका तो फिर धर्मराज ही लेखा जोखा करेगा। तो हमें परमात्मा ने सौभाग्य दिया है साथ संगति से जुड़ने का, और इस विश्व की सबसे बड़ी जो सुपर डुपर हिट साबित होने जा रही है इस फिल्म में काम करने का। तो जिसको जो रोल मिला है वो पुण्यात्मा उस रोल को उसी प्रकार से अच्छे से निभाए। कोई भी एक दूसरे से ऊपर बढ़ चढ़ने का प्रयास ना करे। जिसको भगवान ने जो रोल दे दिया वो वही रोल कर पाएगा, और जो दूसरे का रोल छीनने का प्रयास करेगा या जबरदस्ती वो रोल करने की कोशिश करेगा वो मार खा जाएगा। इस पवन दास का रोल संगत में जितने लोग मेरे साथ में जो जुड़े थे, आज सबकी दुर्गतियां हो रही है। मेरे से जुड़ने के बाद में जिन्होंने मेरे वाले रोल को अपने हाथ में लेना चाहा कि हम भी पवन दास वाला रोल करें, वो नहीं कर पाओगे भाई। पवन दास का रोल आप नहीं कर पाओगे। आपको परमात्मा ने जो रोल दे दिया वो ही रोल करो। अब एक फिल्म है, उस फिल्म के अंदर अगर किसी को हीरो का रोल दे दिया और उस फिल्म में किसी को एक नौकर का रोल दे दिया, अब वो नौकर सोचे मैं हीरो का रोल कर लूंगा, तो भाई वो नहीं कर पाएगा, वो नौकर में फिट है। फिल्म में अगर किसी को अगर मां का रोल दे दिया और एक 15 साल की लड़की सोचे कि मैं मां का रोल करूं, तो वो कहां से कर पाएगी? उसमें उसकी उम्र भी देखी जाती है, उसके बोलने चालने का तरीका भी देखा जाता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी देखी जाती है। 19 साल की लड़की कहां से मां का रोल कर लेगी? तो पुण्यात्माओं, जिसको जो रोल दिया है भगवान ने इस सात संगति रूपी इस फिल्म में, जिस भी सत्सेवक भाई बहन को, वो निरअभिमान होके, निसंशय होके, राग द्वेष ईर्ष्या से दूर होके, देखो परमात्मा की भक्ति में रोल कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ये तो संस्कारों के आधार से परमात्मा चुनता है कि किस आत्मा से क्या सेवा लेनी है। बाकी रोल कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। अब एक फिल्म है, उस फिल्म में हीरो ने तो बहुत अच्छा रोल किया, और उस फिल्म में जिसको नौकर का रोल मिला हुआ वो अगर अपना रोल ढंग से नहीं करेगा तो उस नौकर के रोल के कारण वो पूरी फिल्म जो है वो पिट जाती है। वो हीरो का रोल भी कोई काम नहीं आता। तो ठीक इसी प्रकार पुण्यात्मा, जिसको जो रोल मिला है परमात्मा ने उस आत्मा के संस्कार आधार से दिया उसको, तो उसको उसी प्रकार से आधीनी भाव, प्रेम भाव से और उतने में ही संतुष्ट रह के उसने उस रोल को तन मन धन से करना है, तभी वो फिल्म सक्सेस हो पाएगी।
तो ये परमात्मा की साथ संगति रूपी जो फिल्म है, इसमें जिस भाई बहन को जो रोल मिला है, जिसको वीडियो बनाने की सेवा मिली है वो वीडियो ही बना पाएगा, जिसको शेयर करने की सेवा वो शेयर ही कर पाएगा, जिसको देखने की सेवा वो देखेगा ही, और जिसको YouTube चैनल खोल खोल के उन वीडियो को डाल डाल के आगे शेयर करने की सेवा है, वो वही सेवा करेगा, उसके लिए वही सेवा उत्तम है। तो परमात्मा की नजर में रोल कोई छोटा बड़ा नहीं है। जब कल गुरुजी आएंगे तो ऐसा नहीं है कि मुझ पवन दास को बैठा के कोई स्पेशल आशीर्वाद देंगे, नहीं, ये भगवान है धरती पे, इसके लिए चींटी भी उतनी अहमियत है और हाथी की भी उतनी अहमियत है। एक बाप कभी भी अपने बेटों में कभी भी अंतर नहीं करता, चाहे डीसी हो, एक चाहे खेत में हल चलाता हो। और ये तो परमपिता है, ये तो जो YouTube चैनल भी नहीं खोल पा रहा, जो खाली हमारी वीडियो ही आगे शेयर कर रहा है, ये तो उसको भी उतना ही आशीर्वाद देगा प्यार से। वो ये परमात्मा तो उसको भी उतना ही प्यार करेगा, उसको भी उतनी ही शाबाशी देगा जितनी की वीडियो बना बना के डालने वाले को। तो हमने ये बिल्कुल नहीं सोचना कि मेरी सेवा छोटी है या बड़ी है। परमात्मा की नजरों में सेवा का कोई वो नहीं है अहमियत। परमात्मा भाव देखता कि इसको जो सेवा दी गई है उस सेवा को ये किस भाव से कर रहा है, इसके अंदर कोई छल है, मन में दोष है, छल कपट है, राग द्वेष है, तो वो अंतर्यामी है, उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो जिस भाई बहन को जो सेवा दी है भगवान ने, हम उसको उसी प्रकार से निभाएं। तो ये दास की विनती थी जो परमात्मा ने प्रेरणा की। एक छोटा सा ऑडियो आप जीवों के लिए परमात्मा ने बनवाया, इसको आप ध्यान से सुने और मालिक दया करें तो आगे ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को भी शेयर करें। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।